जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु देव ने अपना राशि परिवर्तन किया है। तो क्या जानते हैं कि राहु देव इस समय लाइफ चेंजिंग आपके लिए यू टर्न लेकर आने वाले हैं? ऐसा लाइफ चेंजिंग यू टर्न आपके जीवन में आएगा जो आपके जीवन को पूर्णतया परिवर्तित करके रख देगा, क्योंकि काफ़ी सारी स्थितियाँ आपकी बिल्कुल विपरीत हो चुकी हैं। विपरीत पहले की समय की वजह से इस समय पर एकदम उल्टा स्थितियाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में इस समय बड़े बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। आपकी ज़िंदगी शानदार तरीके से परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। हालांकि देखिए, ये इस समय पर शॉर्टकट के कारक होकर आपके सामने शॉर्टकट उपस्थित करेंगे, लेकिन ये वो वाला शॉर्टकट नहीं होगा जो शॉर्टकट मोस्टली आप समझते हैं कि आसानी से धन कमाना, कम प्रयास से बहुत ज़्यादा धन कमाना। इस समय जो आपके सामने शॉर्टकट आएंगे वो शॉर्टकट होंगे आपके कार्यों से जुड़े हुए, मसलन किस तरीके के, तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, क्योंकि इस समय आपके सभी भाव वायु तत्वीय भाव से जुड़ने जा रहे हैं और आपके लिए स्थितियों को परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्योंकि 18 साल बाद राहु देव इस अवस्था में आए हैं, जहाँ ये युवा अवस्था के हो चुके हैं, वहीं इनका सतभिसा नक्षत्र में गोचर हो चुका है। शुक्र की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो यानी कि ये इस समय काफ़ी लाभप्रद आपके लिए स्थितियों का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। जहाँ इन्हें छल प्रपंच षड्यंत्र का कारक ग्रह माना जाता है, वहीं आउट ऑफ द बॉक्स ले जाने का कार्य, आपके माइंड को क्रियान्वित करने का कार्य और आपके जीवन में अवसर को लाने का कार्य, हर सीमा हर फाउंडेशन को तोड़कर अपनी सफलता के झंडे गाड़ना राहु ही सिखाते हैं। तो ये राहु आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस समय महत्वपूर्ण स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं और आपके लिए एक ऐसे क्षण का निर्माण करने जा रहे हैं जो कह सकते हैं कि मील का पत्थर आपके जीवन में साबित हो सकता है। तो इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अवसरवादी राहु इस समय आपको भी अवसरवादी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रह आपके लिए सकारात्मक रूप से प्रभावी होता है तो उसके जो विशेष गुण होते हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। हर कार्य में अपने लिए अवसर बनाना, क्योंकि इस समय आप अवसर की तलाश नहीं करेंगे बल्कि अवसर स्वयं के लिए बनाएंगे। यानी कि ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी दौड़ में पीछे नहीं रह सकता, चाहे वो धन कमाने की जद्दोजहद हो या किसी मुकाम पर जाने की। इन सभी स्थितियों को यह राहु बखूबी नियंत्रित करते हुए देखे जा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले समय में, क्योंकि 7 से 8 माह का ये गोचर है जिसमें इनका शुक्र से संबंध 2 से 3 माह तक रहने वाला है, काफ़ी शुभ अवस्था में आपके लिए लाभ की स्थितियों को प्रशस्त करते हुए देखे जाएंगे। आपके जीवन के समस्त नकारात्मक प्रवृत्तियों को इस समय दूर करने में राहु देव का विशेष योगदान होगा। वायु तत्व से जुड़ जाने के कारण इस समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। थोड़ा सा अगर ओवर थिंकिंग को अगर आप साइड में रखेंगे तो यह आपके लिए वह उछाल या छलांग लेकर आए हैं जो आप सिर्फ कल्पना कर रहे थे। कल्पना लोक में विचरण करवाना भी राहु देव का कार्य है, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बच कर रहें। आगे आपके लिए जो स्थितियां निकल कर आ रही हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप क्या जानना चाहते हैं। राहु जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, गूढ़ तत्व है ये आपके। इस समय पर कह सकते हैं ये पाताल लोक में बैठे हुए हैं, मन की अंतर आत्मा गहराई में बैठे हुए हैं। और राहु के पास विशेषताएं क्या है? राहु की विशेषताएं हैं छल प्रपंच माया षड्यंत्र स्वांग। तो ये तो है इनकी निगेटिव विशेषताएं, इनको अब करते हैं साइड में, क्योंकि अब राहु बहुत ही प्रबल अवस्था में है, शुभ अवस्था में है, जिसकी वजह से ये निगेटिव चीज़ें तो नहीं बल्कि आपके लिए इनकी पॉजिटिव चीज़ें एक्टिव होती हुई देखी जाएंगी। पॉजिटिव चीज़ों में अगर हम कहें तो इस समय आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और इसके साथ अवसरवादिता और साथ ही साथ हर मौके को लपकना,
इस समय मौके की तलाश नहीं करेंगे आप, बल्कि मौके स्वयं के लिए निर्मित करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी बात इस समय आपके लिए काफ़ी मददगार भी सिद्ध होती हुई दिखाई देगी। आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो कार्यशैली है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि राहु क्या है, मस्तिष्क है। और जब ये मस्तिष्क को आकाश तत्व से जोड़ देंगे, क्योंकि आकाश तत्व है राहु, वायु वेग से चलने वाला, तो आकाश तत्व से जोड़ देंगे तो ऐसे में जो विचार आएंगे वो इतने उन्नत होंगे कि जिस जगह पर लोगों की सोच खत्म होगी, वहाँ से आपका दायरा प्रारंभ होगा। तो ये राहु की विशेषता होगी इस समय पर। यानी कि जहाँ पर सभी के सब विचार धराशायी हो जाएंगे, सभी की रणनीतियाँ धराशायी हो जाएंगी, वहाँ पर आपकी बुद्धि कार्य करना प्रारंभ होगी। यानी कि ये वो समय होगा जब आपकी प्रतिभा का लोहा आपके आसपास के लोग मानते हुए देखे जाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय इसलिए भी है कि इस समय राहु आपको अवसरवादी बना रहे हैं। साथ ही साथ माइंड में इनका प्रवेश है, तो यानी कि इस समय आपकी तीव्र बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि भी होगी। यानी किसी की गलती को किया आपने है और आप पकड़े भी गए हैं, फिर भी आपने सामने वाले को इस तरीके से मैनिपुलेट किया है कि आपने दूसरे को दोषी बना दिया और स्वयं साफ निर्दोष सिद्ध हो गए। तो ये राहु की विशेषता होती है। साथ ही साथ राहु जब विदेश के भाव को देखेंगे तो विदेशों से जुड़े हुए कार्य, कि जो विदेशों से जुड़े हुए कार्य हैं वो भी आकाश तत्व को ही दिखाते हैं। यानी कि इस समय आपका विदेशों से जुड़े हुए कार्य संपन्न होते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी वगैरह अगर आपके पास बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या इनसे जुड़कर कोई कार्य आप कर रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपके उत्थान को इस समय पर दुनिया सराहेगी। रातों की नींद बहुत अच्छी रहने वाली, बस एक शर्त है कि आपको इस समय ओवर थिंकिंग से बचकर रहना है, क्योंकि कल्पनाओं के लोक में भी लेकर जाएंगे राहु। और अगर उस कल्पना लोक में आप फंस गए तो फिर समझ लीजिए कि पूरा गोचर काल आपको उन्हीं कल्पनाओं से निकलने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि राहु किसी को मौका नहीं देते, अवसर सिर्फ आपको एक बार मिलता है। ये लगभग 18 वर्षों बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि राहु आपके लिए बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ निगेटिविटी को इस समय थोड़ा सा स्वयं से दूर रखना है, कि हर चीज़ में कि मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए अच्छा होगा, पॉजिटिव रहना है। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि जो धन के भाव पर रह जाने वाली है, यानी कि वाणी आपकी बहुत ही उम्दा रहने वाली है, हर व्यक्ति को अपने प्रभाव में लेकर आने वाली है। और इस वाणी के प्रभाव के द्वारा ही समझ लीजिए कि समस्त जनमानस को, या आपके अधिकारी गण हैं, या आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके कार्य में काफ़ी सारे बड़े परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे लोगों से आपको किसी भी प्रकार का कोई कार्य निकलवाना है तो उनको कैसे मैनिपुलेट करना है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। धन संचय में कोई विशेष दो राय नहीं है कि इस समय अचानक धन के, एक बार नहीं कई बार अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, और इतनी बड़े प्रबल मात्रा में धन आएगा कि सहसा अगर उसको आपने सही जगह पर नहीं लगाया तो फिर कह सकते हैं इस गोचर को आपने व्यर्थ कर दिया, क्योंकि बड़ी मात्रा में धन आना इस समय पर आपके लिए दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर चर्चा करें इस समय पर कुटुंबियों से, तो कुटुंबियों में मोस्टली कुटुंबी आपके पास स्वार्थ की वजह से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा सचेत रहें। ऐसा नहीं कि कोई आपकी सराहना कर रहा है, आपकी चापलूसी कर रहा है तो बस आपने उसके लिए सारे भंडार खोल दिए। इस चीज़ से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि राहु है तो देखिए जहाँ आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं वहाँ लोगों से धोखा भी दिलवाते हैं। इस चीज़ के लिए आपको हर समय अपनी एक दृष्टि लोगों की क्रियाकलाप पर रखनी होगी। नवम दृष्टि जो सुख भाव पर जाने वाली है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सा आपके लिए चिंता का विषय उत्पन्न होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी, माता के स्वास्थ्य के लिए तो आपके थोड़ी सी चिंतनीय विषय है। अब इस समय पर आपके लिए अवसर उत्पन्न करेंगे, आपके लिए चीज़ों को बढ़ाएंगे, लेकिन एक चीज़ और बढ़ाएंगे आपके ऊपर, वर्कलोड। वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे कि घर बाहर और सोशल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभाते निभाते कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो जाने वाले हैं। और इसी चीज़ में दृढ़ता के साथ आपको डटे रहना है, क्योंकि यह राहु की परीक्षा का समय काल होगा जब आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा वर्क प्रेशर रहने वाला है। और देखिए इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा कि कहाँ पर आपको ना करना है, क्योंकि यह समय आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने के साथ साथ आपकी क्षमताओं को परखने का भी है। इस समय आपके आसपास के लोग आपकी क्षमताओं को विशेषतः आपके कर्म क्षेत्र में परखेंगे, उसके आधार पर आपके लिए बोनस, इंक्रीमेंट, या फिर आपके लिए प्रमोशन, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके कंपनी में आता जाता होगा कि जो आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर दे जो आपने
सोचा भी ना हो। तो काफ़ी सारे इस समय महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए राहु की तरफ से देखे जाएंगे। लेकिन देखिए, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको ओवर थिंकिंग से बिल्कुल बच कर रहना है। साथ ही साथ किसी दूसरे के मामले में टांग अड़ाने से भी बचना है। यह भी आपके लिए इस समय पर घातक होगा। आप व्यर्थ के विवादों में फंस जाएंगे, अपवाद का कारण बनेगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना है, क्योंकि कोई भी ग्रह हो जब शुभता पूर्ण होता है तो उसमें भी दो चार ऐसी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं जो आपकी छवि को धूमिल करती हैं। अपवाद बनना है आपको। देखिए, दूसरों के विशेषता, अगर आपके साथ में महिला सहकर्मी कार्य करती हैं तो उनसे आपको एक निश्चित दूरी बनाकर कार्य करना है। अब ऐसा नहीं कि आपको बात ही नहीं करनी है, क्योंकि जब आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप लोगों से बेहतर करते हैं, लोग जेलसी फील करते हैं, जो चीज़ नहीं होती वो भी सिद्ध करने पर लग जाते हैं। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। साथ ही साथ, क्योंकि बेहद संवेदनशील राशि के जातक हैं आप, तो यानी कि आप आहत भी बहुत जल्दी होते हैं, डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी जाते हैं, हर छोटी बात से प्रफुल्लित भी बहुत जल्दी होते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपके कार्य पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपको देखिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि राहु आपके आपके लिए सहयोगी बने रहें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, 10 अंधजनों को वर्ष में एक बार भोजन कराना है। मछलियों को भोजन कराते रहें। अगर प्रतिदिन नहीं करा सकते तो प्रत्येक शनिवार को कराएं। चांदी की ठोस गोली सदैव अपने पास रखें। शुक्र का साथ इस समय पर प्राप्त हो रहा है राहु को, तो आपको इस समय पर शुक्र की प्रसन्नता के निमित्त भी कार्य करना चाहिए। यानी महिला वर्ग को सुगंधित वस्तुएं या फिर शुक्र की खीर, ये कार्य आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। तो इनमें से कोई भी उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए।